प्यारे बच्चों, क्लास 8 मैथ चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1 कर रहे हैं। फैक्टराइज, इसमें ना 4 टर्म्स हैं। इसकी हम रीग्रुपिंग से करेंगे, ग्रुप बनाएंगे और ग्रुपिंग भी प्रॉपर बनानी पड़ती है जिससे कॉमन आ जाए टर्म्स में, कोई ना कोई बीच में वेरिएबल या कांस्टेंट या दोनों कॉमन आ जाए। लो चेक करते हैं। लो जैसे ये क्वेश्चन ना फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 6x प्लस 6y है ना, इसमें अगर ध्यान से देखें ये प्रैक्टिस से होता है, ऐसे नहीं। ये दो ग्रुप बना दिए मैंने देख के, इक्वल टू, इसमें तो x कॉमन आ गया। अब मैं इनकी दोबारा नहीं लिखूंगा ऐसे जैसे x इंटू एक्स, अब आपको समझ लग गई है। जहाँ से x कॉमन निकाल दो, जो कम पावर है ना वो बाहर निकलती है, x प्लस वाई। यदि पावर 2 है, यदि पावर 1 है, कुछ ना हो तो 1 पावर होती है, तो कम पावर बाहर निकाल लो जो कॉमन है। जहाँ ये तो खत्म, प्लस ये साइन प्लस का, जहाँ 6 कॉमन दोनों में कांस्टेंट, तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू। अब फिर देखो इन जहाँ भी दो टर्म है हमारे पास, इसमें x प्लस वाई फिर कॉमन है, x प्लस वाई कॉमन निकाल लो तो क्या बचा, जहाँ x प्लस जहाँ बच गया 6। तो लो ये बन गई फैक्टराइजेशन। लो आगे सेकंड पार्ट। लो आप जहाँ देखो, जहाँ भी ग्रुप बना लेते हैं, लो ऐसे ग्रुप बन रहा है जहाँ उसे y कॉमन है, जो कम पावर है उसके बाहर निकाल लो। नहीं समझ लगती तो ऐसे लिख लिया करो, y इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड, ऐसे लिख लो। कहने का मतलब आप वेरिएबल और कांस्टेंट जो बीच में है उनकी फैक्टराइजेशन करके कर लो जैसे पहले किया था। y निकलेगी कॉमन, पहले में ग्रुप में y माइनस जेड बन गया, इसमें y बची, इसमें z बच गया। माइनस, जहाँ माइनस बाहर निकाल दी, जहाँ 3 भी दोनों में कॉमन है वो बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या रह गया, y, जहाँ प्लस है ना तो माइनस बन जाएगा क्योंकि माइनस बाहर निकाला है हमने। माइनस माइनस प्लस वापस वहाँ पहुँच जाओगे, मल्टीप्लिकेशन भी होगी ना सर, जहाँ प्लस 3y माइनस 3y प्लस 3z वहीं पहुँच जाओगे इक्वल टू। अब y माइनस जेड दोनों में कॉमन है तो इसे बाहर निकालो, जहाँ y बच गया माइनस जहाँ 3 बच गया, तो ये आंसर आ गया। लो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, ये सेकंड था। लो ये क्वेश्चन है 12xy माइनस 8x प्लस 3y माइनस 2। लो इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये दो इकट्ठे कर लेते हैं, ये दो इकट्ठे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, फिर इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। एक तो तरीका है भी आप ऐसे फैक्टराइजेशन कर लो अगर नहीं समझ लगती ना तो ऐसे 2 दूनी 4 3 12 ऐसे फैक्टराइजेशन कर लो, तो -2, फिर ऐसे ना लम्बा हो जाता है ना काम। अब आपको समझ लग गई है, +3 इंटू वाई माइनस 2 इंटू 1, फिर ऐसे करना पड़ता है। अब देख लो क्या कॉमन निकलता है, 2, ये भी 2 कॉमन, आगे x कॉमन, 2 दूनी 4 4x, बाकी क्या बचा 3y माइनस, जहाँ क्या बचा 2 प्लस, जहाँ तो कुछ नहीं वैसे लिखते हैं, कुछ ना बचे तो 1 बचता है कॉमन, चलो ये ऐसे लिख देते हैं, जहाँ तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। अब 3y माइनस 2 कॉमन निकाल लो, तो जहाँ क्या बच गया 4x, जहाँ तो सारा ही बाहर आ गया 3y माइनस 2, कुछ ना बचे तो 1 बचता है, तो ये बन गई फैक्टराइजेशन। लो ऐसे जहाँ देख लेते हैं। अब मैं सीधा करता हूँ, अब ये तो आपको समझ लगी, ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपको मुश्किल आ रही है। जहाँ ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, जो कम पावर है ना, जो दोनों में वेरिएबल कॉमन है उसकी कम पावर बाहर निकालते हैं जी। इसकी पावर कम है तो ए निकलेगा, तो जहाँ पावर रहेगी ए बी माइनस, जरा ध्यान से देखो, जहाँ ए बी बी भी साथ में आना ना,
जहाँ फिर ए ही रह गया कला, माइनस रह गई बी, ए माइनस बी प्लस जहाँ 4 कॉमन ए माइनस बी। लो ए आ गया, ए माइनस बी कॉमन आ गया, जहाँ बच गया ए बी प्लस 4। लो ये बन गई फैक्टराइजेशन। लो ये बन गई ए माइनस बी इंटू ए बी प्लस 4। लो फिफ्थ पार्ट एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। लो इसके भी ग्रुप बना लेते हैं। कोई ग्रुप जरूरी नहीं ऐसे इकट्ठे बने, इसके साथ भी कई बार हो जाता है। जहाँ तो इसके साथ बन रहा है ना ग्रुप, ये थोड़ा चेक करना पड़ता है, फिर ना बने तो दूसरे से बनाने पड़ते हैं। लो देखो अभी तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं ना। अब इसमें एक्स की जो कम पावर है वो निकाल लो। एक्स की कम पावर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर 2 पावर कम कर दो तो एक ही बची बाकी, माइनस 6। ये एक्स की पावर 2 तो बाहर निकाल ली हमने, प्लस कुछ ना कॉमन आए तो एक आता है, एक्स माइनस 6। आप जहाँ भी लिख चलो, जहाँ भी एक लिख सकते हो। ये अंडरस्टूड ही है, अभी लिखो ना लिखो एक ही होता है जो कॉमन जब बाहर निकलता है। अब एक्स माइनस 6 दोनों में कॉमन है, जहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लो ये फैक्टराइजेशन बन गई। लो जी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। 6 पार्ट में पहले ब्रैकेट जे खोलते हैं, फिर ही फैक्टर बनने हैं। ए बी को 1 से भी मल्टीप्लाई होना, 1 ए बी रहना, प्लस ए बी को बी से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया ए बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इनकी ग्रुपिंग करके बनाते हैं फैक्टर। जो कम पावर है इन दोनों में जो कॉमन है ए है ना, कम पावर ए है, तो जहाँ एक पावर कम हो गई ए बच गया प्लस बी। ए इंटू ए ही हुआ, एक ए बाहर निकल गया तो ए प्लस बी, प्लस जहाँ बी की पावर 2 है ना तो 2 बाहर निकालो, क्योंकि जो कॉमन है उसकी पावर देखनी है हमने, दूसरी नहीं देख लेनी। 2 बाहर निकाली, जहाँ ए 2 पावरें तो हमने बाहर निकाल ली थी, 3 थी, 3 में 2 घटाए तो एक ही बची, एक का हम बी लिखते हैं, इक्वल टू। अब इन दोनों में ये 2 टर्म्स है मेरे पास ऐसे, इसमें हमने ए प्लस बी कॉमन निकाल लेना दोनों में, ए प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। लो अगला पार्ट 7, 3px माइनस 6py माइनस 8qy प्लस 4qx। लो ये 2 ग्रुप बना ले मैंने, इसके साथ इसके साथ। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, 3 3 दूनी 6 3। अब मैं सीधा ही कर रहा हूँ, अगर मुश्किल आ रही है तो एक स्टेप और कर लो, फिर टाइम ज़्यादा लगता है और कोई बात नहीं। तो मैं इनकी फैक्टराइजेशन ही लिख दी इनकी, 3 इंटू जे पी है, पी इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू पी वाई, 2 दिए 6, इसकी फैक्टराइजेशन लिख ली। ऐसे 2 की लिख दी, 2 दूनी 4 दूनी 8 क्यू इंटू वाई माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 क्यू एक्स। अब इसमें से कॉमन निकाल लो फिर, जे क्यू इसमें 3 कॉमन है और पी कॉमन है, 3p कॉमन है, 3p कॉमन आ गया। बाकी बच गया मेरे पास x माइनस 2y, जो 2y बाकी बच गया जहाँ से x बचा था, ब्रैकेट बंद। आगे माइनस, जहाँ क्या कॉमन है देखते हैं। जहाँ अगर मैंने माइनस बाहर निकालना तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी, इसके साथ मैच नहीं करेगा। अभी तो मैंने जहाँ प्लस लिखता हूँ, जहाँ क्या कॉमन है, 2 2 2 2 कॉमन, क्यू कॉमन, तो और तो कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा। लो ये बन गया 2 इंटू 2 दूनी 4 क्यू प्लस 4 क्यू। अब मैंने माइनस कॉमन नहीं निकाला तो माइनस अंदर ही रहना है। और क्या बचा मेरे पास, जे का 2 बच गया, वाई बच गया, प्लस अगर माइनस निकालता तो जहाँ साइन चेंज हो जाने थे, 4 क्यू तो बाहर निकल गया तो बच गया एक्स प्लस एक्स। माइनस इसलिए नहीं निकालना ना, मैं इसके साथ मैच भी करना ना। अब इसको थोड़ा ठीक ढंग से लिख लेते हैं।
ये बन गया 3p इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 4q इंटू, इसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं ये टर्म्स को, x माइनस 2y ऐसे लिख सकते हैं। ये प्लस एक्स है, ये माइनस 2y है। अब कॉमन निकाल लो जहाँ से, क्या x माइनस 2y दोनों में कॉमन आ जाना, x माइनस 2y ये बच गया 3p प्लस 4q, ये आंसर आ गया। लो जी, इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये दो ग्रुप बन गए। अभी तो इजी है ना क्वेश्चन, r-7 में तो कोई कॉमन है नहीं। देख लेते हैं आगे, प्लस 7pq, इन दोनों में 7pq कॉमन है, 7pq कॉमन है। तो जहाँ क्या बच गया, जहाँ अब मुश्किल आती, चलो अगले स्टेप में इसे ठीक करते हैं। 1 माइनस r बच गया, जहाँ तो 7pq बाहर आया तो 1 ही बचा, माइनस सारा कॉमन निकल आए तो 1 बचता है, माइनस r है। जहाँ जरा ध्यान से देखो, जहाँ 7 इसमें नहीं है तो pq है केवल, तो 7 काट देते हैं। तो 7 जहाँ है तो जहाँ 7 लगाना पड़ता है, 7 माइनस r आया, चेक कर लो। जहाँ से pq केवल कॉमन है 7 बच गया, जहाँ से r बच गया, साइन माइनस का ही। अब माइनस का साइन हमें जहाँ से बाहर निकाल लेंगे, फिर इसके साथ मैच करेगी रकम। फर्क है ना, जहाँ r-7 जहाँ 7 माइनस r है, r-7 जहाँ माइनस बाहर निकाला हमने, तो क्या बन गया माइनस pq, ये बन गया r माइनस ये -7 प्लस r। ध्यान से देख लो, जहाँ से अगर माइनस बाहर निकालोगे तो ये बन जाना -7 प्लस r, मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस 7, माइनस प्लस माइनस r, वहीं पहुंच जाओगे। क्यों माइनस निकाला, क्योंकि इसके साथ मैच करना था ना, एक जैसी बनानी थी। ये बीच वाली एक्सप्रेशन है जो r-7 माइनस pq, इसे आप r-7 लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जो प्लस r-7। अब r-7 कॉमन निकाल लो, कॉमन निकल जाए तो क्या बचता है, 1 माइनस pq, ये आंसर आ गया, ये फैक्टराइजेशन आ गई।